पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में चर्चा करेंगे, तो वो होगा आपका दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। तो यहाँ पर इनके बारे में हम डिटेल से अभी मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगा। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो कि जल और दर्पण हम दोनों एक साथ लेकर चलेंगे ताकि आपको डाउट ना रहे, क्योंकि अलग अलग हम जब पढ़ते हैं तो फॉर्मूले कुछ अलग ही याद रह जाते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे कि दर्पण को और जल को दोनों साथ में लेकर चलते हैं। ठीक है साथियों। अब मैं आपको अगर ये बोलूं कि दर्पण, तो दर्पण की हम बात कर सकते हैं, एक आईना बोल सकते हैं हम लोग, आईना। और हम बात करें तो जब हम आईने की बात करते हैं तो वहां पर जो हमारी फोटो दिखाई देती है वो इस प्रकार से होती है कि मान लो हम इस प्रकार से देखें, इस प्रकार से देखें तो हमारी जो फोटो होती है वो कुछ इस प्रकार से हो जाती है। जैसे कि मैं इस प्रकार से बता दूं तो ये वाला जो हिस्सा होता है आप देख पा रहे हो, ये 3 ये 9, तो ये वाला 9 वाला जो हिस्सा होगा वो इस प्रकार इधर चला जाएगा। ठीक है साथियों। यानी कि जो घड़ी में दर्पण की हम बात करते हैं तो ये जो चेंज होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है, यानी दायां बायां चेंज होता है, दायां बाएं बायां दायां चेंज हो जाता है। अगर इसी को हम जल में देखते हैं तो जल में आपने देखा होगा कि जब आप किसी नदी के किनारे या फिर किसी तालाब के किनारे खड़े होते हो तो आप देखते हो कि हमारी जो फोटो उसमें दिखाई देती है, तस्वीर दिखाई देती है, परछाई दिखाई देती है, वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है दूर की ओर, पानी में दूर की ओर, और हमारे जो पैर होते हैं वो पास की ओर होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब हम ऐसे खड़े हैं तो जब हम देखते हैं तो हम कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं, यानी कि हम तिरछे, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर हम ऊपर से नीचे बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं? ऊपर से नीचे। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 12 कहाँ जाएगा साथियों? 6 के पास, और 6 कहाँ जाएगा? 12 कहाँ जाएगा? 6 के पास, और 6 आ जाएगा 12 के पास। इसी प्रकार इसमें देखते हैं तो यहाँ पर 3 और 9 बदलते हैं। बाकी की बात करें तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो क्वेश्चन आप देखेंगे कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे कि आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चलो बताइए, दोनों में एक साथ लेकर चलेंगे साथियों, दोनों को हम एक साथ लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर दोनों के क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं कि मान लो, ध्यान देना साथियों, सभी फॉर्मूले में आपको बताने वाला हूं, तो फॉर्मूले क्या होंगे वो आप देख पाएंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, दोनों फॉर्मूलों के बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो यहां पर जो फॉर्मूले बनने वाले हैं वो क्या बनेंगे, तो पहले मैंने इस साइड लिख दिया दर्पण प्रतिबिंब, और इधर लिख लेते हैं हम जल प्रतिबिंब, यानी कि मिरर इमेज और वाटर इमेज। ठीक है। तो यहां पर जो फॉर्मूले बनते हैं वो क्या बनेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, मैं फॉर्मूले यहीं पर आपको बताऊंगा कि कैसे बनेंगे। अभी आप देख पा रहे हो कि कुल यहां पर देखा जाए तो कितना बजा है साथियों? 4। कितना बजा है? 4। जब ये इस साइड चला जाता है तो आपका जो आंसर जो आ जाता है वो कितना बजा देता है साथियों? 8। अगर हम यहां पर भी बात करते हैं तो ये बजा कितना है? 4। तो यहां पर आप देखोगे तो 2, यानी कि 4 और ये 6 है। ठीक है। तो 2 30 हो जाता है। अब हम बात करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। तो ध्यान देना, मैं यहां पर नॉर्मली हम बात करते हैं कि 4 4:10 ले लेते हैं साथियों। कितना ले लेते हैं? 4:10। यहां पर भी बताऊंगा और क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर भी हमने ले लिया कुछ इस प्रकार। अब यहां पर भी हम ऐसे कैसे ले लेते हैं साथियों, दोनों में। अब यहां से आप आसानी से आंसर दे पाओगे, मैं यहां पर भी बताने वाला हूं और यहां पर भी बताने वाला हूं। सिंपल, अगर इसका आपको फार्मूला याद रखना है तो मैं आपको फॉर्मूले के लिए ये बता दूं कि यहां पर जो संख्याएं बदली वो क्या बदली, तो आप बोलोगे सर 9 और 3। क्या नहीं बदला? तो आप बोलोगे सर 12। क्या नहीं बदला? तो 12। और यहां पर जो संख्याएं बदली वो क्या नहीं बदली, तो 9 और 3 नहीं बदले, लेकिन यहां पर क्या संख्या बदल गई? 6 और 12। क्या बदल गई? 6 और 12। ठीक है। तो हम बात करते हैं यहां पर। तो अभी आप देख पा रहे हो कि अगर आपसे बोल दिया जाए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा, हम दर्पण की बात करते हैं तो आपको क्या बोला गया है कि 4:10 इधर भी है और 4:10
10 मिनट यहाँ पर भी है। अब अगर हमें आंसर इनके देना है तो आप सीधा सीधा यहाँ पर जो जवाब दोगे वो किस प्रकार होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि आप जो आंसर देने वाले हो सीधा सीधा आपका आंसर जो आ जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर 4:10 हुए हैं, तो यहाँ पर 10 पर मिनट कितने होते हैं, तो आप बोलोगे सर 50। कितने होते हैं? 50। और 8 यानी कि यहाँ पर जब 4 होता है, 4 की जगह क्या चला गया, तो 8, यानी आपका जो आंसर से आ जाने वाला है वो 8। और आपने जब देखा है कि घड़ी की सुई जब नीचे आती है तो घंटे की सुई, मिनट की सुई नीचे आएगी तो घंटे की सुई भी नीचे आएगी, तो जो आंसर राइट आंसर बनने वाला है वो 7 और 8 बजे के बीच में, यानी कि 7:50 आपका आंसर आ जाएगा साथियों। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा, मैंने बोला कि 12 चेंज नहीं होता, इसलिए आपको यहाँ से 12 में से माइनस करना है। किसमें से माइनस करना है साथियों? 12 में से। लेकिन 12 को लिखने का तरीका आपको याद रखना है कि आपको लिखना है 11:60, क्योंकि 11:60 को आप क्या बोल सकते हो? 12, क्योंकि 60 मिनट का अंतर, 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, और 1 घंटा इसे उधार दे दिया जाए तो यहाँ 0 रहेगा और यहाँ 12 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपसे 4 बजे का बोला है तो नॉर्मली आप क्या जवाब दोगे कि इस प्रकार से आप इसे घटा सकते हो कि 11:60 में से 4 10 गया तो 50 यहाँ पर बचा, और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा साथियों 7। कितना आ जाएगा? 7। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कि मिनट तो कितने हुए, 10 पर मिनट कितने होते हैं? 50। और यहाँ पर मैंने बोला कि जब ये सुई यहाँ आएगी तो ये भी थोड़ी नीचे आएगी, नहीं 7 और 8 के बीच में रहेगी, तो 7:50 आपका आंसर हो जाएगा साथियों। अब जब हम बात करें कि एक और क्वेश्चन यहीं पर ले लेते हैं कि आपको अगर ये बोल दिया जाए कि चलो ये बताओ 12:20 हो जाए, तो आप इसे दर्पण में देखते हो, कांच में देखते हो, तो यह क्या प्रतीत होगा? तो अब आप बोलोगे कि सर 11:60 में से अब हम कैसे माइनस करें, तो आप 11:60 में माइनस ना करते हुए 12 का ही दोगुना कर लो, यानी आप क्या करोगे? 24। तो 24 को लिखने का तरीका आपको 23:60 याद रखना है साथियों। क्या याद रखोगे? 23:60। 23:60 का मतलब भी क्या होता है? 24 ही होता है। तो अब इसे आप आसानी से माइनस कर सकते हो, 23:60 बटे 12:20, तो यहाँ पर आ जाएगा 40 और यहाँ पर आ जाएगा 11। तो एक आंसर आपका क्या आ जाएगा साथियों? क्या आ जाएगा? अगर 12:20 का बोला जाए तो आपका आंसर क्या आएगा? 11:40। और अगर 4:10 का आंसर पूछा जाए तो 7:50 आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अब ध्यान से देखिएगा कि ये तो आपको आ जाएगा, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती है। यहाँ पर फॉर्मूले किसी को याद नहीं रहते, यहाँ पर फॉर्मूले बहुत अलग अलग जगहों पर अलग अलग फॉर्मूले के बारे में चर्चा की जाती है। तो मैं यहाँ पर जो बात करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर भी मैंने अभी आपको बोला कि समय कितना दे दिया जाए साथियों? 4:10 और दूसरा समय दे दिया जाए यही 12:20। तो हम बात करेंगे कि अगर इनमें हमें माइनस करना हो तो आप 4:10 को यहाँ पर देख पा रहे हो कि 4:10 का मतलब क्या? तो आप बोलोगे कि सर 2 साथियों 20 मिनट। कितना बच जाएगा? 2 यहाँ पर मिनट कितने होते हैं? 20। अगर हम बात करें 12:20 तो 12:20 क्या होगा साथियों? यहां से यहां तक 12:20 कितना होगा? यहां से यहां तक। तो 12:20 का मतलब भी क्या हो जाएगा साथियों? यहां से इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसे आप लोग क्या करें कि इसका फॉर्मूला याद करने के लिए मैंने अभी आपको बोला कि 12 की जगह पर क्या आ गया साथियों? 6 आ गया। क्या आ गया? 6। तो आपको इसका फॉर्मूला याद रखने के लिए बेस किसको रखना है? 6 को। इसका फॉर्मूला याद रखने के लिए बेस किसको रखना है? 12 को। तो यहाँ पर 12 में से माइनस होता है और बेस को आपको यहाँ को याद रखना है 6। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा 6 पर, आपको पता है कि 6 पर मिनट कितने होते हैं, तो आप बोलोगे कि सर 6 पर मिनट होते हैं 30। तो आपको यहाँ पर बेस रखना है 6.5 और 6.5 से ऊपर का समय, जैसे कि आपको मैंने बोला कि 12:20 पूछ लिया जाए तो इसमें से माइनस नहीं होगा, तो अब यहाँ पर याद आपको रखना पड़ेगा 18.5। कितना याद रखना पड़ेगा दोस्तों? 18.5। लेकिन ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है ये आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा, कई लोग इससे पढ़ाते हैं, पर आज हम इसको थोड़ा सा अलग करते हैं। क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि चलो ये बताइए कि 10:50, तो फिर आप बोलोगे कि सर 30 में से 50 घटाएं या फिर उधार लें, तो ये सारी चीजें ना करते हुए मैं सिंपल से आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको करना क्या है। तो इसको मैं 6.5 ही बना रहा हूं, लेकिन 6.5 को आपको किस प्रकार याद रखना है? तो 5:90। क्या याद रखोगे साथियों?
5:90, क्योंकि 5:90 का मतलब है 6:30 होता है, और इधर याद रखना है 17:90, यानी 17:90 का मतलब भी क्या है साथियों, क्या होता है 18:30। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि फॉर्मूले तो आपको आप समझ में आ गए होंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या बोलोगे कि ये तो इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी कि 5:90 में से क्या माइनस कर दे साथियों, 4:10। अगर 4:10 माइनस करेंगे तो यहाँ पर तो मिनट आई 80 और यहाँ पर आ जाएगा 1। आप बोलोगे सर 80 मिनट तो होते नहीं, बिल्कुल नहीं होते। तो आप क्या करेंगे कि यहीं से 60 मिनट आप किसे दे दीजिए, 1 को, तो 60 मिनट दे दिए, यानी कि 1 घंटा दे दिया, तो 1 की जगह 2 और बचेंगे यहाँ पर कितने मिनट, तो आप बोलोगे सर 20 मिनट। तो आपका आंसर जो देखा जाएगा वो कितना आएगा साथियों, 2:20। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 2 बजे हैं और 4 पर मिनट कितने होते हैं, 20 मिनट। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें तो जो टाइम दिया है वो कितना है, 12:20, तो इसे आपको माइनस करना है, वो 17:90 में से करना है। तो 12:20 को 17:90 में से माइनस कर दोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 70 मिनट, और यहाँ पर आ जाएगा 5:70। और मैंने बोला कि 60 मिनट इसे उधार दे दो तो आपका आंसर होगा 6 इधर बच जाएगा 10 मिनट, यानी ये आपका क्या आ जाएगा साथियों, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूले से मैंने जो आपको बताया है ये आसानी से याद रह गया होगा। तो आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, तो कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं, 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपको इस फॉर्मूले के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानकारी हो जाए, और कोई सा भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो इस फॉर्मूले को याद रखते हुए बिना पेन पेपर के आप यह क्वेश्चन भी कर सकते हो। ठीक है साथियों, तो आइए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चल देखते हैं। चलो साथियों, अब ध्यान देना, हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं तो जल में और दर्पण में। मैं आपको बोल रहा हूं कि दर्पण में जब आप बात की जाए तो आपको यहां पर आंसर बताना है 5:55, और यहां पर भी आंसर आपको बताना है 5:55। फिर हम बात करते हैं तो इसका आंसर अब आपको मैं बता दूं कि पेन ना चलाएं, आप सीधे सीधे इसका आंसर दे सकते हो कि यह 11:60 में से माइनस हो जाएगा। तो 11:60 यानी कि 60 में से 55 गया तो 5, और 11 में से 5 गया यानी कि 6, तो 6:05 आपका आंसर से यहाँ पर आ जाएगा साथियों। और यहाँ पर भी हम देखते हैं तो आप बोलोगे कि इसे हम 5:90 में से माइनस कर सकते हैं, या फिर 17:90 में से माइनस कर सकते हैं। 5:90 से करो या 17 से, आंसर वही आएगा। तो 17 में से आप माइनस कर सकते हो, तो 90 में से 55 गया, 90 में से 55 जाएगा तो 35 मिनट बचेगा, और 17 में से 5 जाएगा तो 12, यानी कि 12:35 आपका आंसर आ जाएगा। आइए हम देखते हैं इसे, तो कैसे करेंगे। मैंने बोला कि इसे आप किसमें से माइनस कर सकते हो, तो आप बोलोगे सर 11:60 में से हम बिल्कुल माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल। तो आप इसे 5:55 माइनस कर दो तो आपका आंसर आएगा 0.5, और यहाँ पर आ जाएगा 6, तो आपका यहाँ पर तो आंसर होगा क्या, 6.5। और अगर यहाँ पर आप आंसर इसका लाते हो तो आप बोलोगे कि सर इसमें से माइनस कर दो, बिल्कुल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 5:90 को हम माइनस करते हैं 5:55, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ तो मिनट 35 और यहाँ हो जाएगा 0, और 0 का अर्थ ही होता है 12। क्या होता है साथियों, 12। या फिर आप इससे भी करके देख सकते हो, 17:90, इसे हम 5:55 को माइनस करते हैं तो 90 में से अगर हम बात करें 55 जाएगा तो 35 बचेगा, और 12 में से 5 जाए 17 में से 5 जाएगा तो 12 बचेगा। तो दोनों कंडीशन में आंसर सेम आ जाना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो, पसंद आया हो, तो आप लाइक करना ना भूलिए साथियों, क्योंकि हम लोग आपके सामने बढ़िया बढ़िया से वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने साथियों तक इसे शेयर करते रहें। ठीक है साथियों, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम अपनी क्लास को यही विराम देंगे साथियों। तो लास्ट क्वेश्चन आप एक और देख लेते हैं और आसानी से आप इसे सॉल्व कीजिएगा साथियों। चलो हम देख लेते हैं अब 9:35। कितना देख लेते हैं साथियों, 9:35। और यहां पर भी हम देखेंगे 9:35 को
दर्पण प्रतिबिंब में देखे तो क्या दर्शाएगा और जल प्रतिबिंब में देखे तो क्या दर्शाएगा। तो अब आप यहाँ पर सीधा सीधा सा आंसर दे सकते हो कि 67 में से 35 यानी 25, 11 में से 9 यानी 2, तो 2 25 आपका आंसर आ जाएगा साथियों। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से आप घटा नहीं सकते, इसलिए कहाँ से घटा दो, 17 में से। तो 90 में से आप अगर 35 घटाओगे तो 55 होगा साथियों, और 17 में से 9 घटाओगे, 17 में से 9 घटा दोगे तो आपका जो आंसर आने वाला है वो आ जाएगा 8:55। ठीक है साथियों, तो घटा कर देख लीजिए। यहां पर हम बात करते हैं 11, 60, 9, 35, यहां पर माइनस किया तो 25 और यहां पर बचेगा 2। तो यह जो आंसर आएगा दर्पण में आपका आंसर आएगा 2:25। और जल की अगर हम बात करते हैं तो आपको यहां पर माइनस करना है 17, 90 में से 9, 35 को। तो आप देखेंगे कि 90 में से 35 गए यानी 55, और 17 में से 9 जाएंगे तो बचेगा 8, यानी आपका यहाँ का आंसर जो आएगा वो 8:55 होगा साथियों। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि नेक्स्ट आने वाला